axandco.tech में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार लेके आया हूँ आपके लिए एवरेज सीरीज। एक्सेल में एवरेज सीरीज कैसे यूज करते हैं और एवरेज सीरीज के अंदर कौन कौन से हमारे फंक्शन यूज में आते हैं, तो अभी हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एक पीपीटी ओपन की हुई है। एवरेज सीरीज में हमारा एक तो एवरेज आता है, एवरेज ए फंक्शन आता है, एवरेज इफ आता है, एवरेज इफ्स आता है, राइट। ये एवरेज सीरीज है, पर दो फंक्शन हो रहा है उससे अलग जिससे हम एवरेज निकाल सकते हैं। एक होता है हमारा एग्रीगेट फंक्शन, दूसरा होता है सब टोटल फंक्शन। अभी हम इन पे बात कर लेते हैं फंक्शन पे। सबसे पहले एवरेज फंक्शन। एवरेज फंक्शन होता क्या है? तो हमारे पास एवरेज फंक्शन है, राइट। तो एवरेज फंक्शन ये भी नॉर्मली हमारा अरिथमेटिक फंक्शन है और ये रेंज ऑफ नंबर को ही ये नॉर्मली रेंज ऑफ नंबर का ही एवरेज निकाल के हमें देता है, ओनली सिर्फ नंबर्स का, राइट। ओके, अब जो इसका फॉर्मूला कहता है एवरेज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, देखिए यहाँ से मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, एड्स अप ऑल द नंबर्स इन रेंज। ठीक है, जो हम रेंज सेलेक्ट करेंगे उसको वो सम करेगा सबसे पहले और डिवाइड कर देगा, डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यू, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू दैट रेंज। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैल्यू मतलब वो काउंट जो होगा ना उनका रेंज का, उससे वो डिवाइड करेगा। एड्स अप ऑल द नंबर्स इन द रेंज मतलब ये सम करेगा, उस रेंज को सेलेक्ट करेगा और सम करने के बाद डिवाइड करेगा उसी रेंज के काउंट से। तो एवरेज होता है ये हमारा फॉर्मूला। हम इस पर बात कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं एक्सेल में कि ये कैसे वर्क करता है। ये हम एक्सेल में आ गए हैं। एक्सेल में हमारे पास में एवरेज लिखा हुआ है, तो एवरेज मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगाऊंगा। सबसे पहले एवरेज फंक्शन मैंने यूज़ किया, उसके बाद मैंने कोई रेंज वो सेलेक्ट कर ली और मैंने ब्रैकेट बंद किया, एंटर कर दिया। अभी यहाँ पे एवरेज आया है 36700.35714, राइट। ये देखिए ये आ गया हमारे पास में, ये रहा। और अगर मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने पे मैं दोनों जगह चेक कर रहा हूँ, ये देखिए दोनों का एवरेज सेम आ रहा है, राइट। अब मैनुअली में देखो, ये तो हमने फॉर्मूले से निकाला है एवरेज, बट अगर किसी ने नॉर्मली हमें बुक में कोई आंसर आया हुआ है, बुक में कोई लिखा हुआ है डेटा कि भाई 5, 10 और 13 इसका एवरेज बताओ, 5, 10 और 13 इनका एवरेज बताओ। तो देखो एवरेज करने के लिए सबसे पहले मैं इनको सम करूँगा। ठीक है, ये सम आ गया और ये डिवाइड कितना है, 3 है। 10, 5, 10 और 13 3 है, इसको डिवाइड कर दूंगा 3 से, ये एवरेज आ गया 9.33। नीचे भी सेम मैच कर रहा है, ये देखो यहाँ पे, राइट। ओके, अभी हम चलते हैं नॉर्मली इस पे। तो हमारे पास में एवरेज तो आ गया और मैंने यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एवरेज फंक्शन कैसे काम करता है। सबसे पहले मैंने एक फॉर्मूला यहाँ पे शो किया हुआ है, ये हमारा एक फॉर्मूला लिखा हुआ है। फॉर्मूले में है सम ऑफ रेंज डिवाइड बाय काउंट ऑफ रेंज। ठीक है, सम ऑफ रेंज, उस रेंज का मुझे सम करना है। तो देखो जो ऊपर ये निकाला है ना एवरेज मैंने 36700.35, तो ये हम यहाँ से मैनुअली निकाल के दिखाऊंगा। मैनुअली ये पीछे बैकएंड में कैसे वर्क करता है। मैंने रेंज सेलेक्ट करी और ब्रैकेट बंद कर दिया, सम आ जाएगा इसका, राइट। सम आ गया। अब क्या है कि इसके बाद लिखा है इसने सम ऑफ रेंज डिवाइड बाय काउंट ऑफ रेंज। सम मैंने निकाल लिया, अब मुझे क्या निकालना है, काउंट ऑफ रेंज। तो देखो यहाँ पे मैंने काउंट निकाला और काउंट निकालने के बाद ये काउंट किसका काउंट करेगा, काउंट फंक्शन पिछली सीरीज में मैंने बताया था ओनली सिर्फ नंबर काउंट करता है। ये 14 जबकि 16 है, ये पूरा कंप्लीट। ठीक है, 16 में से 2 यहाँ पे SD और DF लिखा हुआ है, तो टेक्स्ट पे काउंट नहीं करता, तो 14 आ गया। और अब एवरेज का मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ जो कि यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन था। ये फॉर्मूला है कि सम ऑफ रेंज डिवाइड बाय काउंट ऑफ रेंज। तो देखो सम ऑफ रेंज ये है और काउंट ये है, तो
तो मैंने सम ऑफ रेंज ये डिवाइड बाई काउंट ऑफ रेंज ये, देख रहे हो बिल्कुल एग्जैक्ट मैच कर रहा है। ये देखो, मतलब एक्सेल ने इतना इजी बना दिया थोड़ा सा कि भाई अब हमें कोई भी फॉर्मूला आपको प्लस जोड़ घटा माइनस जो भी करना है वो नहीं करना, डायरेक्ट एवरेज वाला फंक्शन लगाओ और आपका आंसर आ जाएगा। जब एक्सेल हम यूज नहीं करते थे, कॉपी वॉपी पे जब हम मैथ के क्वेश्चन करते थे, तब हम एवरेज इस फॉर्मूले से निकालते थे, सम ऑफ रेंज डिवाइड बाई काउंट ऑफ रेंज, ठीक है। बट एक्सेल ने हमें फॉर्मूला दे दिया। मैंने आपको दोनों तरीके बताए कि आपको मैनुअली बैकएंड में कैसे काम करता है। एक्चुअली हमारे पास फॉर्मूला ये है, हमने लिखा हुआ है, ये देखिए मैंने फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, एवरेज डिवाइड बाई, ओनली सिर्फ एवरेज की रेंज सेलेक्ट कर ली, राइट। बट वो बैकएंड में कैसे काम करता है वो मैंने आपको बता दिया कि वो काउंट 14 लेके आएगा, 14 से डिवाइड करेगा, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं एवरेज ए पे। एवरेज ए आपको पीछे आपने सीरीज में पढ़ा है काउंट ए। काउंट ए क्या काम करता है? काउंट ए ब्लैंक को छोड़ के सब कुछ काउंट करता है, राइट। इससे भी सेम ऐसे ही काम करेगा एवरेज ए, क्योंकि इसके अंदर जो काम करता है ना फॉर्मूला बैकएंड में, वो काउंट ए काम करता है। एवरेज के फंक्शन पे काउंट काम करता है पीछे, बट एवरेज ए वाला जो फंक्शन होता है उसके पीछे जो काम करता है फंक्शन, वो काउंट ए काम करता है। जैसे मैंने पहले लगाया एवरेज ए और वो रेंज सेलेक्ट कर ली और एंटर मार दिया, तो देखो एवरेज ए निकाल लाया, राइट। अब यहाँ सेलेक्ट करेंगे तो एवरेज मैच नहीं करेगा बिल्कुल भी, देख रहे हो ये मैच नहीं करेगा बिल्कुल भी। ये देखो ये एवरेज है और ये एवरेज देखो ये मैच नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है मैच? क्योंकि यहाँ काउंट 16 दे रहा है ना, वो देखो ये 16 दे रहा है, ये 16 के हिसाब से निकाल के ला रहा है, सॉरी ये 16 दे रहा है यहाँ पे, बट बैकएंड में क्या काउंट निकाल के ला रहा है, ये 14 के हिसाब से काउंट कर रहा है। देखो ये वाला आंसर ये बिल्कुल मैच कर रहा है ना, तो पीछे ये 14 काउंट कर रहा है और ये यहाँ पे 16 दे रहा है। तो मतलब साफ है कि जो काउंट ए फंक्शन करता है उसके बैकएंड में जो प्रोसेस काम करता है वो काउंट, सॉरी एवरेज के बैकएंड में जो फंक्शन काम करता है वो है काउंट ए, ठीक है। बता देता हूँ कैसे, सम ऑफ रेंज डिवाइड बाई काउंट ए ऑफ रेंज। तो सम कर रहा हूँ पहले मैं इसका, ये मैंने सम निकाल दिया, उसके बाद मैंने काउंट ए लगाया और काउंट ए निकाल दिया, 16 आया। देखो यहाँ पे 14 आया था, यहाँ पे 16 है, और अब मैंने ये डिवाइड बाई ये कर दिया, तो हमारा एवरेज देखो बिल्कुल मैच करेगा, राइट। तो ये फंक्शन कैसे काम करता है, एवरेज ए। ओके, अब बात कर लेते हैं एवरेज इफ फंक्शन की। देखो पीछे हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था काउंट इफ फंक्शन। काउंट इफ फंक्शन और सम इफ फंक्शन में एक चीज सेम आ रही है सभी में, कि वो सभी कंडीशन सिंगल कंडीशन पे काम करती है, ओनली सिर्फ एक ही कंडीशन पे काम करती थी। सम इफ भी सेम काम करती थी, काउंट इफ भी ऐसी काम करती है, ऐसे ही हमारा एवरेज इफ भी काम करता है, वो भी सिर्फ सिंगल कंडीशन पे ही काम करता है। सिंगल कंडीशन देखो मैंने इसके ऊपर लिखा हुआ है विपिन, मतलब मुझे विपिन का एवरेज चाहिए, मतलब एक ही है ना कंडीशन। तो जब विपिन बोल दिया उसने, दो कंडीशन होती तो वो दूसरी कंडीशन भी बताता मुझे, पर इसने अभी एक कंडीशन बताई है विपिन है, उसका मुझे एवरेज निकाल के दो। तो मैं यहाँ पे अब एवरेज वाला फंक्शन यूज करूँगा, एवरेज इफ। और देखो यहाँ पे सिंटेक्स शो कर गया, सिंटेक्स में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले रेंज। किसकी रेंज? मुझे किसका निकालना है एवरेज? विपिन का, तो विपिन की रेंज चाहिए ना मुझे यहाँ पे, तो विपिन की रेंज ये रही, तो मुझे विपिन की रेंज सेलेक्ट करनी पड़ेगी कि ये लो मैंने सेलेक्ट कर ली भाई विपिन की रेंज। ओके, कोमा क्राइटेरिया मतलब कंडीशन, भाई मुझे किसका निकालना है, मुझे विपिन का निकालना है, ये लो जी, तो ये रेंज है, रेंज में से विपिन का निकालना है, निकाल लिया। एवरेज रेंज है, अब आपको पता होगा एवरेज रेंज मतलब एवरेज किसका निकालना है, भाई नंबर्स का ही तो निकालना है, कोई नंबर दिया होगा उसका एवरेज निकालना है, तो यहाँ पर क्वांटिटी दी है इसका एवरेज निकालना है। ये लो जी, मैंने एवरेज सेलेक्ट कर लिया क्वांटिटी और ब्रैकेट कर दिया बंद। ये देख रहे हो यहाँ पे इसका एवरेज निकल गया विपिन का ओनली। अगर मैं यहाँ पे
फिल्टर लगा के एक बार चेक भी कर लेता हूँ कि भाई विपिन है और ये विपिन का देखो एवरेज बिल्कुल सेम मैच कर रहा है। नीचे देख रहे हो ना यहाँ पे 44698। अगर मैं इसका फिल्टर हटाता हूँ और ये देखो हमारा भी सेम ही आ रहा है 44698। ठीक है, ओके। नेक्स्ट काम करते हैं हम एवरेज इफ्स फंक्शन। एवरेज इफ्स फंक्शन, पीछे हमने जो दो फंक्शन पढ़े थे, सम इफ्स और काउंट इफ्स, और तीसरा फंक्शन है ये एवरेज इफ्स। इफ्स वाले ये तीन फंक्शन है, तीनों में कहीं ना कहीं कंडीशन सेम चलती है, क्योंकि दो या दो से ज़्यादा कंडीशन पे ही ये तीनों फंक्शन काम करते हैं। एवरेज इफ्स भी सेम ऐसे ही काम करता है, दो या दो से ज़्यादा अगर कंडीशन है तब ये एवरेज इफ्स यहाँ पे यूज़ होगा। अब देखो यहाँ पे दो कंडीशन दी हुई है। पहला, भाई मुझे चीनों का एवरेज चाहिए, ठीक है, पर ओनली सिर्फ 1A होना चाहिए इसके अगेंस्ट में। जहाँ पे 1A हो और चीनू लिखा हो, ओनली सिर्फ उसी का मुझे एवरेज चाहिए। वो कंडीशन है ना, चीनू ये रहा, चीनू का नाम ये रहा, भाई नाम में चीनू आ रहा है यहाँ पे। डिवीजन है तो डिवीजन ये रहा। इन दोनों कॉलम में से मुझे जहाँ पे चीनू 1A लिखा हो, देखो यहाँ पे चीनू 1A लिखा है, ये रहा चीनू 1A लिखा है ना, चेक कर लेते हैं हम, ठीक है, लगाते हैं हम इक्वल टू एवरेज इफ्स फंक्शन, और उसके बाद देखो सबसे पहले सिंटैक्स इसने शो कर दिया। जैसे मैंने टैब प्रेस करा फॉर्मूला लिख के, सिंटैक्स इसने दिया मुझे। सिंटैक्स पे सबसे पहले इसने दिया है एवरेज रेंज। एवरेज हमें नंबर का निकाला जाता है, तो ये लो जी एवरेज रेंज ये वाली है। डन, तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ एवरेज रेंज, मैंने सेलेक्ट कर लिया। कोमा क्राइटेरिया रेंज 1, मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया है कि जिसका भी आपको निकालना है अज्यूम कर लो कि मुझे किसका निकालना है। अभी अज्यूम क्या करना है, आप दिया हुआ कंडीशन, एक तो है चीनू मतलब नाम, दूसरा है डिवीज़न। तो पहले मैं चीनू ले रहा हूँ, देखो ये वाला, तो ये चीनू को मैं यहाँ पे रख रहा हूँ उठा के, चीनू यहाँ रखा, तो चीनू अंडरस्कोर रेंज 1, मतलब चीनू की जो रेंज है वो सिलेक्ट करनी है। चीनू रेंज लिखा है ना, तो चीनू की रेंज कहाँ पे है, तो ये रही चीनू इस रेंज में लिखा हुआ है, यहाँ पे नाम इसी के अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने ये सेलेक्ट करा और कंट्रोल शिफ्ट डाउन सेलेक्ट कर लिया, तो रेंज आ गई। इस रेंज में से किसका मुझे आंसर निकालना है, मुझे चीनू का। तो ये रेंज जो सेलेक्ट है ना, इसमें से चीनू का निकालना है, तो ये लो जी चीनू ये रहा। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज 2, भाई चीनू की रेंज हो गई कंप्लीट, अब डिवीजन बची। तो देखो डिवीजन सबसे पहले यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज 2 आ रहा है लिखा हुआ, तो यहाँ पे मैं उठा के जो क्राइटेरिया है वहाँ पे डिवीजन उठा के डाल दूंगा 1A, तो मतलब ये डिवीजन रेंज। तो डिवीजन रेंज कहाँ पे है, देख लो ये रहा डिवीजन रेंज। तो मैं डिवीजन रेंज सेलेक्ट करूँगा, ये जी मैंने ये सेलेक्ट कर ली। उसके बाद मैंने लगाया कोमा, इस रेंज में मुझे कौन सी डिवीजन का आंसर निकालना है, तो डिवीजन है 1A ये वाली। ठीक है, उसके बाद मैंने ब्रैकेट बंद किया और एंटर प्रेस कर दिया। तो देख रहे हैं यहाँ पे चीनू का एवरेज आ गया निकल के, और 1A डिवीजन का ओनली सिर्फ। तो यहाँ पे चेक कर सकते हो, देखो चीनू 1A डिवीजन में कहाँ मिलेगा आपको, चीनू 1A तो ये रहा, ठीक है, चीनू 1A, चीनू ये रहा, चीनू 1A पहले वाला। दोनों का मिला के देखो नीचे एवरेज ये आ रहा हमारा सेम, और एक्सेल जो हमने निकाला है फॉर्मूले से ये भी सेम आ रहा है, राइट। तो ये एवरेज सीरीज़ के हमारे 4 फंक्शन तो हमने ये बता दिए। 5वां जो फंक्शन है वो है एग्रीगेट का। एग्रीगेट से हम कैसे निकालेंगे, अगर मैं नॉर्मली एवरेज फंक्शन लगाऊंगा तो एवरेज फंक्शन काम नहीं करेगा, इस पर एरर आ गया। क्यों, क्योंकि एवरेज फंक्शन एरर को इग्नोर नहीं कर सकता, इस वजह से यहाँ पे फेल हो गया हूँ। इसी के लिए हमें क्या यूज करते हैं, हम एग्रीगेट फंक्शन यूज करते हैं। एग्रीगेट फंक्शन में मुझे एवरेज निकालना है, तो एवरेज के लिए क्या प्रेस करना है, राइट 1 प्रेस करना है, क्योंकि यहाँ पे एवरेज में 1 पे लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने 1 प्रेस करा, कोमा। उसके बाद देखो कहाँ पे कितने ऑप्शन दिए हुए हैं, ये देखो कितने ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 2 3, बट हमें कौन सा ऑप्शन लेना है, हमें एरर इग्नोर करना है, तो हमें 6 प्रेस करना है, राइट।
तो देखो यहाँ पे मैं 6 प्रेस कर रहा हूँ, कॉमा, उसके बाद वो रेंज सेलेक्ट कर लूँगा। भाई मुझे ये रेंज सेलेक्ट करनी, इसका मुझे एवरेज दे दो निकाल के। देख रहे हो एवरेज निकाल के ले आया। अब चेक भी कर सकते हो, ये मैंने सेलेक्ट करा, ये नंबर सेलेक्ट करा, ये सेलेक्ट करा, तो नीचे जो एवरेज आ रहा है वो मैच करेगा। ये देखिए एवरेज और ये वाला एवरेज मैच कर रहा है, राइट। एग्रीगेट फंक्शन सिर्फ एरर इग्नोर करने के लिए या हाइड वैल्यू पे भी मुझे फंक्शन लगाना है, वो हम कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है वो है सब टोटल। वो आपको लास्ट वीडियो में भी बताया मैंने, सम सीरीज के अंदर, काउंट सीरीज के अंदर, कि सब टोटल फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो फिल्टर पे भी वर्क करता है, फिल्टर पे भी एग्रीगेट करके लाता है, समराइज करके लाता है, ग्रुप करके लाता है, ठीक है। तो फॉर्मूला पहले लगा लेते हैं हम। मैंने सब टोटल लगाया, मुझे एवरेज चाहिए, तो देखो एवरेज के लिए 1 आ रहा लिखा हुआ, तो यहाँ पे 1 टाइप करा, कॉमा, वो मैंने रेंज सेलेक्ट कर ली और मैंने यहाँ पे एंटर मार दिया। तो देखो यहाँ पे एवरेज निकल के आ गया। अगर मैं यहाँ पे फिल्टर लगा देता हूँ और बोलता हूँ मुझे आदित्य का एवरेज चाहिए, तो देखो आदित्य का एवरेज आ गया भाई, ऊपर आदित्य एवरेज आ रहा है, और नीचे क्रॉस चेक करने के लिए मैं देख लेता हूँ। देखो जो मैं सेलेक्ट किया है मैंने, यहाँ पे एवरेज आ रहा है और यहाँ पे ही आ रहा है, सेम है, ओके। चाहो तो आप यहाँ पे भाई मुझे तो इन दोनों का एवरेज चाहिए, ये लो जी, दोनों का एवरेज आ गया, मैच कर रहा है बिल्कुल, ठीक है। ये तो था एवरेज, सब टोटल से जो एवरेज निकाल रहे हैं। इसी के अंदर अगर मैं यहाँ पे 1 की जगह एवरेज ए, राइट, ठीक है, मतलब एवरेज ही है, एवरेज ए का कोई इसमें है होता नहीं है फंक्शन, बट नॉर्मली एवरेज का फंक्शन होता है, ओके। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे, वो होगा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिड नेम कैसे निकालते हैं, वो भी प्योर ऑटोमेशन के साथ हम कैसे निकालते हैं। ऐसे नहीं कि हमने कोई रेंज फिक्स कर दी कि उसी से हम ट्रैक करेंगे, ये ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट करेगा और फर्स्ट, लास्ट और मिड नेम निकाल के देगा, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।